प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को बेंगलुरु में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा हुई और ये तय किया गया कि 15 अगस्त को सभी विधानसभा ब्लॉक स्तर पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम महिलाओं द्वारा कराया जाएगा और महिलाओं की सेवकता भी आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में 35% आरक्षण के नाम पर महिलाओं को अपनी पार्टी में हमने रखा है और महिलाओं की मान सम्मान के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। उसी उद्देश्य से हमने ये जो है 15 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है, उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता अलीगढ़ में रखी गई है। इस मौके पर जो है गौरांग देव चौहान, गीतांजलि शर्मा, मशीन लेना कुमारी, महानगर और इसका एक फॉर्म फिल होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसके बाद एक मंत्री अगर अपने पद पे हो और उस पर कोई आरोप लगे तो क्या मंत्री अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस जांच को बाधित नहीं करेगा? इंसाफ मिलेगा किसी बेटी को? प्रेस हम लोगों ने इसलिए बुलवाई है क्योंकि ये हमारी यूथ कांग्रेस ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जैसा कि भारतीय युवा कांग्रेस बेंगलौर में महिला सशस्त्रीकरण के में एक राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पर हुआ बेंगलौर में, और वहाँ पर इस चीज का ये दिया गया कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए ध्वजारोहण के लिए, क्योंकि शक्ति सुपरशी वहाँ पर एक इसको बनाया गया है कि हाँ औरत कहीं कम नहीं है। तो वहाँ हम लोग ध्वजारोहण में क्यों पीछे रह जाते हैं? तो ये पूरे देश में इस हर जिले में ये एक वो निकाला गया है कि हर जगह हर जिले में महिलाएं ध्वजारोहण करेंगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो आगे बढ़ाया गया है, और हकीकत यह है कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहला कदम इसको बढ़ाया था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, और आज महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। और महिला सशस्त्रीकरण का सीधा सा एक अर्थ है कि उनको अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। नहीं, ऐसा हमारी पार्टी कभी किसी की देख करके कोई ऐसा वो नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक अपनी खुद अपने स्टैंड इतना ले सकती है, उसे सब पता है कि हमें क्या करना है। भाजपा से उसका कोई वो नहीं है। मैं नहीं कह सकती इस चीज़ को। भाजपा में क्या हो रहा है ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं कि भाजपा में महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि अधिकार दिया जा रहा है कि हाँ महिलाएं ध्वजारोहण करें, और महिलाओं के साथ में क्या उत्पीड़न है ये आप लोग भी जानते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ का सीधा, जैसे अभी हमारे भैया ने बताया कि इसमें नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होता है, बेटियों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। ये इस सरकार का काम है। इस टाइम पे ये हो रहा है, बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया जाता है। ये है इस सरकार का काम। बेटियों के साथ में ये जो अभी निकाला है नूह का, और ये जो सीमा का निकाला, ये चीज सिर्फ इसका सिर्फ ये है कि मणिपुर के जो घटना हुई है उसको दबा दें, और कुछ नहीं है ये। उसको दबाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनका कोई स्टेटमेंट था नहीं। जब राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हैं, उनके उत्पीड़न को सुना है, उनने वहाँ पर उनकी हर चीज को देखा है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हमारे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में भी राजस्थान को और बेंगलोर को बांग्लादेश को उसको भी अब बीच में ले आए। उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको कहीं उनको दर्द नहीं था उस चीज का।
बड़े मुश्किल से 2.5 महीने के बाद में एक स्टेटमेंट निकल कर आया था मोदी जी का, और उसमें भी उन्होंने राजनीति खेल कर दी। मीरा जी आप नहीं, पहला तो यही है, और भी बहुत से हैं जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे भाई ने अभी बहुत सी चीज़ें अभी बताई हैं। और मेन तो यही है, अभी जैसा कि 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त पे हम लोग शुरुआत है ये, और बहुत अच्छी शुरुआत है। महिलाओं को कम से कम शक्ति सुपर सी, ये महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, डरी सहमी जो महिलाएं हैं जो आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और हमारे युवा कांग्रेस के तमाम साथी और जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम सब इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं जुटाएंगी ताकि हर महिला की आवाज़ सुन सकें, और जो महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो तमाम सारी चीज़ें बंद हों और महिलाओं को सम्मान मिल सके, उनको अधिकार मिल सके। महिलाओं के अत्याचारों की बात कांग्रेस पार्टी फिलहाल क्यों आ रही है? इससे पहले किसी कोई कार्यक्रम नहीं शुरू करा गया। महिलाओं के अत्याचार की बात कांग्रेस ने सदा से की है, और महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को अधिकार देने की पक्षधर हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। और रही बात आपके चंद दूरी पे हाथरस की घटना, जीता जागता उदाहरण है, जिसमें राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी खुद पैदल चले थे 20-25 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे पे। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश इस सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन ये सरकार सफल नहीं हो पाई, और अगले दिन राहुल जी और प्रियंका जी उस बेटी के परिवार से मिलने के लिए 2014 में भाजपा ने एक नारा शुरू किया था, बंद करो महिलाओं पर अत्याचार, अपनी बार मोदी सरकार। मैं तो कहता हूँ, मैं भी एक नारा आज देता हूँ आपके माध्यम से कि महिलाओं पे बहुत हुआ अत्याचार, जल्द हटाओ मोदी सरकार। क्योंकि आज मोदी सरकार में एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। एक भी महिला आजादी से अपने घर के बाहर नहीं घूम सकती। मन चले हर जगह बीजेपी के संरक्षण में महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये देश हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया। यहाँ की महिलाओं के अधिकार की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने की है, और हम सब लोग मिलकर के महिलाओं की, बेटियों के सम्मान की बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे। और 15 अगस्त को हर जिले में एक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का अगर कोई काम करेगा तो हमारी बेटी और हमारी बहनें करेंगी। 15 अगस्त को सभी जगह जो तिरंगा फहराया जाएगा वो हमारी बहन बेटियां फहराएंगी। अलीगढ़ में चिन्हित किया आपने कौन से चौराहे पे या कहाँ पे? आप अभी नहीं होगा, आज ही कर लेंगे। आप देखिए, अभी सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के ऊपर दर्जनों मुकदमे एक साथ किए गए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं तो फिर कहता हूं वही बात, ये प्रियंका गांधी है, प्रियंका गॉड से नहीं है कि जो आपके मुकदमों से डर जाएंगे। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, निश्चित तौर पे हर उस गरीब की लड़ाई लड़ी जिसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। चाहे अरुण वाल्मीकि की बात हो आगरा में, चाहे किसानों की बात हो लखीमपुर खीरी में। 3 दिन तक इस सरकार ने प्रियंका गांधी जी को सीतापुर जेल में बंद रखा, लेकिन प्रियंका गांधी जी की आवाज को दबा नहीं पाए। प्रियंका गांधी जी गई मिलने पीड़ित किसानों से, और इन्होंने उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जिसके बेटे ने गाड़ी से कुचल के किसानों को मारा। और आजाद घूम रहे हैं सभी लोग कि मंत्री जी तो किसी केस में बरी भी हो गए। मेरा मतलब ये है कि चाहे टैनी मामला हो जो किसान मारे गए, चाहे हमारे कुलदीप सेंगर वाला मामला हो जो एक बेटी का परिवार ही नष्ट कर दिया गया, चाहे हमारे ब्रजभूषण सिंह हो जो पहलवान बेटियां जिनके एक आवाज पे पूरे देश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल जीत के लाई, साक्षी मलिक ने देश का नाम रोशन किया, तिरंगा का मान और सम्मान बढ़ाया। आज वही बेटियां, जिस बेटी को प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, और वो बेटी कह रही है कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मेरा शोषण हुआ है, मेरा उत्पीड़न हुआ है। प्रधानमंत्री जी इस आदमी ने किया है, ब्रजभूषण नाम के आदमी ने, जो आपकी सरकार में मंत्री है, उसको पद मुक्त तक नहीं किया इस सरकार ने। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी। अगर सरकार कांग्रेस की होगी तो कार्रवाई कितनी जरूरी? कांग्रेस ने अपने मंत्रियों पे कार्रवाई करके अपनी मिसाल पेश की है, आप उठा लीजिए पीछे का। ऐसा क्या है कि कांग्रेस विरोध भी कर रही है, सब काम कर रही है, लेकिन चुनाव 2 गुजर चुके हैं,
और फिर भी जनता जो है कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। देखिए ऐसी क्योंकि आप बात महिलाओं की भी आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जनमत आपके साथ क्यों नहीं जा रहा है? आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप बताइए। देखिए अभी हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी और प्रदेशों में भी सरकार बनने जा रही है। अध्यक्ष जी, बहुत सारे प्रदेशों में आपकी भी सरकार थी, एकदम सब जगह से मैं कह रहा हूं कि जो इनके जुमले थे, जो इन्होंने देश की भावनाओं से खेल करके देश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, उसका जवाब अब देश की जनता दे रही है। शुरुआत हो चुकी है। अभी आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का रिकॉर्ड की कांग्रेस के प्रत्याशियों को कितना वोट मिला। कई जगह तो हमारे प्रत्याशी जीतते जीतते बेईमानी से बीजेपी ने हराई। आप अगर आपसे पूछा जाए, आप कांग्रेस के एक बहुत अच्छे पद पर हैं, कि एकदम कांग्रेस का इतना गर्त में जाने का क्या कारण रहा होगा? आप एक शब्द या एक लाइन में उसके लिए बताएं। आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते कि गर्त में जा रही है। मेरी बात सुनिए, गर्त का मतलब मेरी बात सुनिए, नीचे डिवोशन होता है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आज देश के प्रधानमंत्री को उसके गलत काम करने पर शर्मिंदा कर रही है, उसको आईना दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी को आप कैसे कमजोर कह सकते हैं? तो अभी आप मानते हैं कि इस समय कमजोरी नहीं है? अमित शाह जी ने संसद में बोला कि कलावती नामक महिला को सब कुछ मोदी जी ने दिया। अगले दिन वो महिला चीख चीख के कह रही है भाई ये झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी संसद में। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहुल गांधी जी ने पहले चेक दिया और मेरे अकाउंट में राशि ट्रांसफर कराई और मेरा घर परिवार आज जो चल रहा है वो राहुल गांधी जी की वजह से चल रहा है। वो वीडियो आपने भी देखी है। आप प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले व्यक्ति राहुल गांधी जी को मानते हैं या प्रियंका गांधी जी? देखिए मैं नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं उस स्तर का नेता नहीं हूँ कि पार्टी का प्रधानमंत्री तय करूँ। मैं आपकी इच्छा के वो हाईकमान का पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। मेरी इच्छा ये है कि जो देश में रोजगार ना दे सके, जो महिलाओं को सम्मान ना दे सके, जो किसानों को उनका हक ना दे सके, अधिकार ना दे सके, जो देश को महंगाई दे सके, जो देश को बेरोजगारी दे सके, जो देश में इस सद्भाव को बर्बाद करके और नफरत के बीज बो रहा हो, जो देश को बर्बाद कर रहा हो, नूह जैसे जो घटनाएं हो रही हो, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो ये। अध्यक्ष जी, प्रश्न इसीलिए पूछा गया है कि कांग्रेस का वोटर भी ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम पहले से वोट डालते समय क्या सोचे कि किसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो सपना देंगे। हमारे यहाँ पर बड़े इतने प्रदेश के स्तर के जानकारी नहीं बताएंगे। हमारे यहाँ पर देखिए, खड़गे जी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तो एक चुनाव प्रणाली एक पारदर्शिता के तहत हुई और पूरे देश भर में जो पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट से उनकी वोट डली और ईमानदारी से रिजल्ट आया और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमारी पार्टी में जबरदस्ती किसी को न बनाया जाता है न थोपा जाता है। मतलब ये पहले चुनाव होंगे, उसके बाद में डिसीजन होगा कि कौन नड्डा का चयन कैसे हुआ? चलो बताओ आप, नड्डा का चयन कैसे हुआ? सर मैं तो प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, आप तो केवल बताइए प्रोसेस क्या रहेगा। पहले चुनाव जीते जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन होगा कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भी हमारे हाईकमान का आदेश होगा। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंडिया के बारे में कोई और जो इंडिया के हमारे सहयोगी दल हैं, उन दलों की सभी की जो एक सहमति होगी, प्रधानमंत्री इंडिया में कांग्रेस के सब लोग सहयोगी हैं या कांग्रेस किसी की सहयोगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अभी कांग्रेस पार्टी क्यों राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मैं कह रहा हूँ अभी बड़ी सेकंड कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। आपने कहा कि पार्टी है। मैं कह रहा हूँ अभी की स्थिति में वो सहयोग कर रही है या सहयोग पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और हमारे यहाँ पर एक सामान्य तरीके से सबको सम्मान दिया जाता है, चाहे वो नीतीश जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के जो हमारे सहयोगी दल हैं जो इंडिया में जुड़े हुए हैं। तो छोटा ये है कि कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है या कांग्रेस के सारे दल सहयोग कर रहे हैं? इसमें सहयोग पहले कांग्रेस का सब सारे दल सहयोग करते थे अपने अपने प्रदेशों में। अभी नाउ द टाइम की स्थिति में क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इस तमाम इंडिया संगठन को लीड कर रही है, ठीक है, और सभी लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस लीड कर रही है इंडिया को, यही कह रहा है ना सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ।